हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में इंग्लिश विषय की जो वर्कबुक है उसके वर्कशीट 37 को हल करेंगे। इसमें आगे वाले वर्कशीट में इसी में जोड़ के लिख लेंगे क्योंकि सरल सरल हैं सभी। मैंने पहले इनका हल कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग। अपने को निम्नलिखित को मिलान करना है। आप समझ समझ के हल करेंगे इनको। COMB कम यानी कंघा होता है, इसका काम क्या है? ये बालों से संबंधित है, मतलब बालों को ठीक करने में काम आता है, तो ये हेयर से जोड़ेंगे इसको, हेयर से। COMB कॉम्ब यानी कंघा। मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये बालों से मिलान कर दिया। BRUSS ब्रश से, तो ये अपने सुबह सुबह उठ के जब टूथ ब्रश करते हैं तो ये ब्रश दांतों से संबंधित है। वॉश, WS वॉश यानी धोना होता है, तो हाथों को धो करके अपने को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद में खाना पीना खाना चाहिए। इसके बाद में रीड, RED रीड यानी पढ़ना होता है। पढ़ना किससे संबंधित है? बुक से संबंधित है। और CHOP चोप यानी काटना होता है, तो ये काटना किससे संबंधित है? सब्जी से संबंधित है, वेजिटेबल से संबंधित है, सब्जी से। इस प्रकार छोटी सी वर्कशीट थी है। आप इनके सभी की स्पेलिंग याद करेंगे। कॉम्ब यानी कंघा होता है, ब्रश यानी ब्रश करने वाला जो दातुन ब्रश होता है वह होता है, वॉश यानी धोना, रीड यानी पढ़ना, चोप यानी काटना, बुक्स यानी पुस्तकें, वेजिटेबल यानी सब्जियाँ, हेयर यानी बाल, हैंड्स यानी हाथ और टीथ यानी दांत। इस प्रकार से आप सभी की स्पेलिंग भी याद करेंगे इनको। इस वर्कशीट में इतना ही था। अगले वाली वर्कशीट में इसी में कमेंट कर लेते हैं। 38वें नंबर की वर्कशीट इसमें है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स। चित्र को देखकर अपने को उसको सही नाम लिखने हैं। आप नाम की स्पेलिंग ज़रूर याद करेंगे, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। यह बैलून यानी गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। गुब्बारों की स्पेलिंग जो होते हैं BALLOON, बैलून यानी गुब्बारे। तो आप याद ज़रूर करें, BALLOON, बैलून यानी गुब्बारे। आगे है आम, MANGO, मैंगो यानी आम, MANGO, मैंगो यानी आम। स्टार, STAR, स्टार में तारे, तो स्टार हो गए। और यह है फ्लोवर, FLWER, फ्लोवर, फ्लोवर यानी फूल। इसके बाद में है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता। इस प्रकार ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। छोटी छोटी वर्कशीट है ये। इसी में अपन नेक्स्ट वर्कशीट भी कमेंट कर लेते हैं। ये वर्कशीट है, द लर्नर कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट व्हीकल्स। अलग अलग जो व्हीकल साधन हैं उनको अपन पहचान पाएंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। और अपने को मिलान करना है, मैच करना है इनका। मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित। ऊपर लिखा है JEEP, जिप। जिप क्या होती है? तो उनसे मिलाने, ये जो गाड़ी होती है इसको जिप बोलते हैं, JEEP, जिप। इसके बाद में सेकंड नंबर जो नाम है वह है मोटर बाइक, MOTERBIKE, मोटर से चलने वाली बाइक। तो ये मोटर बाइक जो होती है ये यहाँ पे मोटरसाइकिल को कहते हैं। ये मोटरसाइकिल को से मिलान कर दिया इसको। तीसरे नंबर पे बाद में है AEROPLAN, एरोप्लेन। एरोप्लेन बोलते हैं हवाई जहाज़ को, हवा में उड़ने वाली जहाज़ होता है जिसको एरोप्लेन। तो ये वाला जो चित्र है ये एरोप्लेन का चित्र है। एरोप्लेन से मिलान कर दिया इसको। इसके बाद में SHIP, शिप यानी पानी का जो जहाज़ होता है, पानी में चलते हैं बड़े जहाज़, उनको शिप बोलते हैं। तो ये शिप का चित्र है। इसमें पहचान के आप इसको मिलान करेंगे, सही से याद भी करेंगे। इसके बाद में BICYCLE, बाइसिकल, साइकिल को बोलते हैं बाइसिकल, यानी बाइसिकल यानी ये बाइसिकल होती है। इसके बाद में हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ता है और ये इसका नाम ये है, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, हेलीकॉप्टर। इसके बाद में TRAN, ट्रेन, लोहे की जो पटरियों पर चलती है ये ट्रेन हो गई लंबी। और इसके बाद में BUS, बस। तो ये ऊपर ऊपर बस का चित्र दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपको इसके नाम याद करने हैं, चित्र को देखना है और उनसे मिलान करना है सही तरीके से। नेक्स्ट है सर्किल द ओड वन। इसका मतलब होता है निम्न में से कौन सा विषम है। विषम का मतलब दो तो एक जैसे हैं और जो तीसरा है वह है उनसे अलग है। तो अलग के ऊपर सर्किल करना है, गोला लगाना है। अब जैसे पहला, इसमें पहली लाइन लिखी हुई है ऑन रोड, यानी रोड के ऊपर कौन सी चलती है? रोड के ऊपर एक तो ये गाड़ी चलती है, रोड के ऊपर साइकिल चलती है, दो चीज़ें चलती हैं। जो ट्रेन है वह रोड के ऊपर नहीं चलती, वह लोहे की पटरियों के ऊपर चलती है। इसलिए इसके सर्किल यानी गोला लगाना ये अलग है दोनों में से। इस प्रकार से इसको गोला लगा दिया। फिर आगे सेकंड नंबर पे है एयर। एयर का मतलब होता है हवा, यानी हवा में कौन सा उड़ता है? तो हवा में ये हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, अभी देखा था ऊपर हेलीकॉप्टर का चित्र है ये। हेलीकॉप्टर भी उड़ता है और ये हवाई जहाज भी उड़ता है, एरोप्लेन भी उड़ता है। ये जो शिप है ना ये पानी में चलता है, तो ये शिप अलग हो गया, इनसे विषम हो गया, दो से अलग हो गया। दो तो ऊपर उड़ते हैं हवा में और ये तीसरा है ये हेलीकॉप्टर है, ये शिप है, जहाज है, ये पानी में चलता है। तो इसके सर्किल कर दिया अपन ने, गोला लगा दिया इस प्रकार से। इसके बाद में तीसरा नंबर है वाटर का, यानी पानी में कौन सी चलती है? तो ये शिप है, पानी में चलता है। ये नाव है, ये भी पानी में चलती है। और ये जो बस है ये सड़क के ऊपर चलती है, पानी में नहीं चलती है। इसके मतलब ये इन दोनों से अलग हो गई, तो इसके गोला लगा दिया। इस प्रकार से अपने उसके गोला लगाना था। अभी 4 मिनट हुई है, अगला वीडियो भी इसी में कनेक्ट कर लेते हैं।
क्वेश्चन ये वर्कशीट नंबर 40 है। इसमें राइट द मिसिंग नंबर्स इन इंग्लिश से, यानी जो नंबर यानी संख्याएं छूटी हुई है उनको लिखना है, एक नंबर से लिखना था इसमें। जैसे एक की स्पेलिंग लिखी थी ONE 1 में से एक, इसी प्रकार से आप सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं TWO 2 में 2, THRW 3 में 3, फिर FOUR 4 यानी 4 लिखा हुआ है। इसके बाद में FIVE 5 में 5, SIX 6 में 6, SEVEN 7 यानी 7, और फिर इसके बाद में EIGHT 8 यानी 8, NIN 9 में 9, TEN 10 में 10। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको याद ज़रूर करें। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, यानी दिए गए जो अक्षर हैं उनके बाद में आने वाले अक्षर अपने को लिखना है। तो इस संख्या के बाद में कौन सी संख्या आएगी, 4 यानी 4 होता है। इसके बाद में क्या आता है, तो 4 के बाद में 5 आता है, तो FIVE 5 लिखेंगे। इसके बाद में आगे लिखा है EIGHT यानी 8 होता है, और 8 के बाद में क्या आता है 9, तो NI यानी 9 में 9 हो गया। इसके बाद में है ONE 1, 1 के बाद में क्या था TWO 2, इसके बाद में 3, THRW 3 के बाद में आता है 4, इसके बाद में 9, 9 के बाद में आता है 10, और 6 के बाद में क्या आता है 7। इस प्रकार से आगे यानी बाद में आने वाला नंबर अपने को इसमें लिखना है। तो ये भी आपको हम कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। इसी में एक वर्कशीट और कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में फिर जो आएगा वह है असेसमेंट होगा अपना। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ही एंड सी, यानी द लर्नर कैन यूज प्रोनाउन प्रॉपरली, सर्वनाम सीख सकेंगे इसके माध्यम से। यानी ही किसके लिए आता है और सी किसके लिए आता है, दोनों का ही अर्थ होता है वह है, ही यानी भी वह होता है और सी यानी भी वह होता है। एक वचन के लिए यूज में करते हैं इनको, ये जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो ही जब होता है तो ये पुरुषों के लिए होता है, और सी होता है महिलाओं के लिए होता है। तो जहाँ महिला का चित्र दिखे या महिला के बारे में कोई बात कही जाए तो वहाँ पे SHE यूज करते हैं, और पुरुष हो तो पुरुष से संबंधित HE ही यूज करते हैं। पहला है ये महिला का चित्र दिख रहा है, इसका मतलब इस महिलाओं के लिए सी करेंगे, यानी स्त्रीलिंग के लिए सी, SHE सी इज ए पेंटर, वह एक पेंटर है या चित्रकार है। इसके बाद में ये पुरुष दिख रहा है, तो ही इज ए मेसन, वह एक मिस्त्री है, जो कारीगर जो होता है मिस्त्री बोलते हैं उसको, तो वह एक मेसन यानी मिस्त्री है। इसके बाद में लड़का खेल रहा है, तो लड़का है इसलिए यानी पुरुष है, तो पुल्लिंग का शब्द यूज करेंगे, तो ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। और ये जो लड़की दिख रही है इसलिए इसके लिए यूज करेंगे सी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है। इसके बाद में लड़की है डांस कर रही है, तो क्या लिखेंगे इसको, सी इज ए डांसर। अगर लड़का होगा तो क्या लिखेंगे, ही इज ए राइटर, ये लड़का है। इस प्रकार से ये भी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।